पहले आपके चरणों में अभिनंदना जी। और इसी के साथ मैं द लूस्ट गार्डन्स के साथ जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ जी। और मम मेरा आज का टॉपिक है डर पर। जी। जैसे मैंने चाणक्य का पढ़ा हुआ है तो हाँ जी। उसने बोला हुआ है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर बदनामी के कारण लगता है। बदनामी के कि कारण हर एक इंसान मान सम्मान चाहता है जिंदगी में। मैं अपनी बात करूँ तो मम मुझे अपने ना अतीत से बहुत ज्यादा डर लगता है। अतीत से? जी। ओके। तो मम मेरा फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम डरते क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर अगर कहा जाए इसका मतलब तो फिर इंसान मौत से डरता है। तो फिर इस डर का कारण क्या है? जी। और हाँ। माँ मेरा भी ऐसे ही मिलता जुलता ही प्रश्न है क्योंकि डर की बात हुई है ना। तो आजकल के जीवन में हमारा होता है कि हम चीज अगर कहते हैं कि किसी चीज को जान लो है ना, तो क्या होता है कि अगर मैं धार्मिक जगहों पे जाता हूँ तो हम वहां पे भी खुल के अब बात नहीं कर सकते क्योंकि डरते हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। ठीक है, अगर हमें किसी चीज पर बात करनी है वहां से भी डर लगने लग गया है अब तो। जी। ठीक है, और मृत्यु से तो हर को डर लगता है, वैसे मेरे को भी लगता है। कुछ लोग ही होंगे जिनको मृत्यु से नहीं डर लगता। मेरे को किसी की मृत्यु देखनी के कि मैं अपने सामने किसी को मरता हुआ देखूं, मुझको वो नहीं अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता, जहाँ डर लगता है कि क्यों नहीं अच्छा नहीं लगता बस। आप अब अपने सेंटेंस को कंप्लीट करो, क्लियर करो। मैम जैसे कि क्या कुछ ऐसी मौतें होती हैं कि जो इतनी भयंकर होती हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका भाई था, तो मेरे को उसने फोन किया कि 2 हफ्ते बाद उसकी डेथ के बाद उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि उसकी डेथ कैसे हुई, तो वो उसने बोला कि वो मंजे पर पड़ा हुआ था पिछले 6 महीने से। उसकी रीढ़ की हड्डी वाली जगह जो है वो पूरी गल गई और उसको हाथ से उसको साफ करते थे। जब मेरे अंदर वो चीज आई उसकी, तो मेरी तो रूह कांप गई कि क्या मौत है उसकी। वो हाथ से साफ करते हैं उसको जीने के लिए, 6 महीने उसको साफ करते रहे बैकबोन वाली जगह को। तो मैंने उस दिन से बाद उस दोस्त का घर जाना छोड़ दिया, मैंने क्विट कर दिया। मेरे को ऐसे लगा पता नहीं कौन सा कर्म है ऐसा, मेरा माइंड ने वहां से साइड ले ली। ऐसे ही जब कोई मौत की बात करते हैं, ठीक है, मैं वहां से साइड ले लेता हूँ। मुझको डर लगता है, मैं साइड ले लेता हूँ। तो आप तो फिर कभी कब्रिस्तान के पास भी नहीं गए होंगे? नहीं जाता, बिल्कुल ही नहीं जाता मैं। या ऐसा कि अगर मेरे को कहीं बता दे कि ये जमीन जो है वो पहले कभी कब्रिस्तान होता था, मैं उस जगह पे भी नहीं जाता। मीन्स कि अपन को वो ऐसे लगता है माँ कि जैसे नहीं, मेरे को नहीं। बस आप मौत से क्यों घबराते हो? कभी अपने आप में देखा है? माँ मेरे को नहीं पता, पर मौत जो है सब कुछ छीन लेती है बस। मेरा दोस्त है, कोविड के समय में उसकी डेथ हो गई। मैं कोई भी काम की जरूरत होती है, कुछ भी होता था, मैं उसको 1 मिनट में आवाज लगाता। मैं नहीं, मेरे बाकी फ्रेंड भी मिस करते थे, अभी भी करते हैं। वो कहते यार वो होता तो वो फटाफट आता, वो लारा नहीं लगाता किसी के पास आने पे। वो जो जैसा था वैसा ही था, उसकी मौत हो गई। ठीक है, मैं डरता क्यों? आज मैं चाहूँ तो वो वापस नहीं आ सकता, आज मैं चाहूँ तो वो चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर डर लगता है कि बस पहले तो जिंदगी में अच्छे बंदे नहीं होते थे, थोड़े से अच्छे बंदे होते हैं, वो भी चले जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्या कहोगे? बस वही है कि आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये बताएं कि क्या बात है। नहीं, आपने जो कहा कि बहुत अच्छे बंदे हो, इंसान बहुत अच्छे नहीं है। नहीं, मेरे साथ अच्छे, तुम्हारे साथ अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं जब आप उनके दुख से घबरा कर उनसे चेहरा घुमाओगे तो आपके साथ कौन अच्छा रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। मैं भी खुद नहीं रहूंगी आपके साथ अच्छी। जी मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ। लोग मेरे को समझते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा इस चीज में स्वार्थी हूँ, मैं भाग जाता हूँ। और आप भी भागते हो दीप? मुझे नहीं लगता मैं भागती हूँ ज्यादा। मैंने ज्यादा देखा कि मैंने जिनकी सपोर्ट की है वो जैसे बोलते हैं ना कि इसका किया और इसी ने लात मारी, बस ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जानी मतलब कि आपके टांग बज जाती जी। आप भी यही मानते हो कि इंसान जो है जो मौत से सबसे ज्यादा घबराता है?
जी माँ, ज्यादातर इंसान मौत से ही घबराते हैं। क्यों घबराता है, क्योंकि कभी सोचा आपने? मम मैंने जितना देखा है, क्योंकि मैंने ज्यादातर अमीर बंदे देखे हैं ना, तो वो देखे हैं कि हमारी अभी जिंदगी की तो शुरू हुई है, ठीक है, अभी हमने सुख की चैन लिया, तो अभी हमें मौत आकर ले जाएगी, तो वो डर जाते हैं इस चीज से। जी। और माँ बात करूं एलोन मस्क की, तो वो एआई से भी घबराता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट हो रही है आज के समय में। उसने कहा, अभी उसका बयान आया था कि अब इसको कम करो, कि एआई अपना ही ब्रेन और अपने आप ही ना काम करने लग जाए, इसलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी घबरा रही है। अगर हम देखेंगे, आप किसको आपकी जुबान से कहलाऊंगी दीप, आप मुझको बताओ कि जो गरीब है जी, वो किससे ज्यादा डरता है? गरीब माँ, गरीब किससे ज्यादा डरता है? कर्जे से। कर्जा जब चढ़ जाता है गरीब, उससे बहुत डरता है। उसको, वो गरीब के पास एक होती है इज्जत होती है अपनी, वो बोलता है अगर कर्जा चढ़ गया तो वो भी गई, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, ये कुछ ही हिस्सा है, पूरा नहीं कह सकते, कुछ हिस्सा है कि वो कहते हैं नहीं यार इससे तो मन नहीं अच्छा, ठीक है। वही बात आ गई ना फिर मैम, जैसे चाणक्य ने बोला कि इंसान बदनामी से डरता है। चाणक्य ने बोला इंसान बदनामी से डरता है जी। और हमने जाना है इसके भीतर तक के हम असल में घबराते किससे हैं, डरते किससे हैं। जी। पर चाणक्य ने ऐसा बोला नहीं है, चाणक्य ने बोला है जो चाणक्य की बात है, क्योंकि इसने बात की चाणक्य की माँ, तो मैं ऐसे हामी नहीं बनूंगा। चाणक्य ने बोला है कि हमें किससे घबराना चाहिए, किन किन बातों से घबराना चाहिए। नहीं मैम, स्टार्टिंग में उसने बोला है कि इंसान सबसे ज्यादा डरता है, एक तो धन तो उसके पास होना चाहिए, और उसे मान सम्मान भी साथ में चाहिए चाहिए, अगर उसकी बदनामी हो तो वो उससे डर जाता है। जी जी। चलो एनी हो के चाणक्य ने जो लिखा हुआ ना, अब क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है उसको अच्छी तरह, फिर भी मैं जितनी इसकी बात समझता हूँ कि धन से घबराता है। और मेरे मुताबिक है कि चाणक्य ने जो बात बोली थी वो बोला था इस चीजों से बचना चाहिए, बदनामी से बचना चाहिए, ठीक है। कई चीजें उन्होंने बोली थी। जी। क्या सही है कहीं पर, मेन हमारी बात है कि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो जो बातें हमने बताई जिससे डर लगता है, हमें घबराहट होती है, या कुछ भी है, जब वर्ल्ड लेवल पर देख लो, इंटरनेशनल लेवल पर एआई से अब घबराने लगे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अगर इतनी तेज हो जाएगी तो क्या होगा। और ये भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में जो है लगभग 84 बिलियन जॉब जाएंगी, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 95 बिलियन जॉब आएंगी भी, ठीक है। तो ऐसा हाँ, तो आप तो हर चीज से घबराते हो, मौत से, दुख से, धर्म से, लोगों से, हर चीज से। मतलब कि रवि के चेहरे पर हम लगा दे सकते हैं कि जो डरपोक इंसान है। जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं। और मैं अपना सरनेम भी शायद चेंज कर लूं। बहुत अच्छी बात है। और दीप डरती है अतीत से माँ। अतीत से, अतीत जो बीत गया। जी। उससे डरने की कोई वजह तो होगी ना, आप उससे डरते हो, आप सोचते हो कि वो आपकी जिंदगी में फिर से ना आ जाए, या कैसे? जी माँ, कुछ घटनाएं जिंदगी में ऐसी होती है जिसमें इंसान सोचता है कि जो फिर से ना आ जाए। जी जी जी। मेरे साथ भी मैम ऐसे कुछ जो घटनाएं हुई हैं, तो मैं उनसे डर जाती हूँ कि ये घटना मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं चाहिए। जी। जैसे मैं देखती हूँ, मैंने आपसे सवाल किया कि हम डरते हैं, गरीब किससे डरता है? जी। गरीब डरता है गरीबी से। जी। हम सोचेंगे जी हमको लगता है कि वो गरीबी से डरता है, या जब वो कर्जे से डरता है। जी। अमीर किससे डरता है? दुख से, रोग से। जी। पैसा तो उसके पास है। आपके मुताबिक किससे डरता है इंसान? फिर सीधी बात है। हाँ, हम सोचते हैं कि इंसान मौत से डरता है। मौत से नहीं डरता इंसान, बिछोड़े से डरता है। मौत से कोई भी इंसान नहीं डरता। वो इंसान कहेगा कि अगर मौत आनी है तो मुझको आ जाए, मेरे पर जिनके साथ मेरा प्रेम है उनको मौत ना आए। जी। सभी लोग बिछोड़े से डरते हैं, बिछोड़ा झेलना नहीं चाहते। जी। मौत एक सिर्फ चीज है जो छीनती है। मौत के अंडर जो चीज काम करती है वो है बिछोड़ा। जी। हम बिछोड़े से डरते हैं। ये है नंबर 2 पर। जी। नंबर 1 पर है कि हम जो भी सब हैं, जी।
हम ज्ञानवान व्यक्ति से डरते हैं। ज्ञानवान कोई भी चीज है, जी हम उससे घबराते हैं और उससे डरते हैं। जी। और आप इसके आगे क्या सवाल करना चाहते हो? मेरा सवाल वही है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो एआई है ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो और खतरा हो जाए ह्यूमन? क्योंकि मेरे को रात को एक सपना आता है, मैं सपने में देखता हूँ कि कुछ एआई होती है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, और मेरे को ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि किसी और जहाँ पे एआई का अंत हुआ हो और जहाँ शुरुआत हो रही हो। तो मेरे को लगा कि वहां पे कुछ ऐसी मशीनें, नहीं कह सकता, ऐसे छोटे छोटे गोल गोल बोले थी, बोल जैसी थी, वो जो कहते थे जहाँ एक जगह पर पीछा करती है आपका और उनसे आग निकलती है, ठीक है, और अपना रूप बदल कर दूसरा रूप बदल लेती थी, ठीक है। और जब वो गोले थे, कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने अटैक किया, उससे बचना है, तो मैं उससे बच जाता हूँ और सभी की सभी जो जैसे अंगारे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और राख हो जाती है, वैसे राख हो जाती है। मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देती हैं बनी हुई, कि जहां से वो निकली हैं। तो मेरे को ऐसा भी लगा कि कैसे कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पुरातन समय में जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी वो एआई द्वारा भी बनाई गई हो, या एआई जो है कहीं पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हो। क्योंकि खतरा सिर्फ इतना ही मानते हैं कि अगर मान लिया जो जहाज चल रहा है, या रॉकेट है जो इन्होंने परमाणु बनाए हुए हैं, उसको अचानक गलत कमांड ना हो जाए और उसकी नासमझी के कारण से चल ना जाए। ओके। आप सभी को मशीनरी से बहुत डर लगता है। मशीनरी एआई हो या कुछ भी हो, उससे बहुत आप सब घबराते हो। जो इंसान है, जिसको परमात्मा ने बनाया है, जो समझदार मशीन है, मैं इंसान को भी मशीन मानती हूँ, इंसान समझदार मशीन है, तो इंसान से आपको घबराहट कभी नहीं होती। इंसान से आप जो ज्ञानवान इंसान है, पता है कि आप सब ज्ञानवान इंसान से कितना घबराते हैं? पता नहीं है। क्यों नहीं पता? मैम कौन इंसान है जो ज्ञानवान इंसान की खोज करता है? हम पैसे की खोज करते हैं, हमको सहूलत चाहिए जिंदगी के लिए, हमको सब कुछ चाहिए जिंदगी के लिए, पर कौन है, आपने कभी ऐसा देखा है कि जो सियाने इंसान की तलाश करता है, या खुद सियाना होना चाहता है, समझदार होना चाहता है? कौन है? हम सब एक दूसरे को समझदार बनाना चाहते हैं। माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे समझदार हो, खुद नहीं समझदार होना चाहते। सब समझदार बनाना चाहते हैं एक दूसरे को, सब आदेश देते हैं, सब उपदेश देते हैं। और समझदार कौन? इंसान को परमात्मा ने इतनी अच्छी मशीन बनाया है, इतनी समझदार मशीन बनाया है, और इंसान ही सबसे ज्यादा नादानी करता है। तो फिर आप मशीन से, एआई से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आपने नाम दिया है, उससे डरते हो, और आप आर्टिफिशियल चीज से, बनावटी चीज से डरते हो, तो आप असली चीज से कितना डरते होगे? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डरती हैं? पिछले दिनों क्या हुआ कि एक रेसलर की बात हुई, तो उन्होंने रेसलर को पुलिस ने अरेस्ट किया, इंडिया की बात है, तो मैं मुद्दे पर नहीं जाता हूँ, उसके पीछे की बात करता हूँ। तो पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, तस्वीर दोनों की हंसते हुए की थी, किसी ने एआई से उसकी हंसती हुई तस्वीर बना दी। तो क्या जो लोग उनका साथ दे रहे थे वो पीछे हट गए, ये तो लगता है गेम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो हंस रहे हैं। जब गौर से जो कुछ बुद्धिमानी थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि दांत तो इनके सेम है, ये ह्यूमन द्वारा इनके दांतों में तो फर्क आता ही है, पर एआई को पहचानने के लिए थोड़ा सूक्ष्म में देखना पड़ेगा ना, कि सेम चीज तो नहीं लगा दी, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर पता किया कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर है हंसते हुए, वो उस समय चला ही रहे थे, रो ही रहे थे। एआई ने एक माहौल गलत पेश कर दिया जो सुर्खियों में रहा, ठीक है। तो वो चीज मेरे को ये समझ नहीं लगती, मैं देखती हूँ कि चलो जो गरीब है, उसने तो, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने तो, आपको पता है कि जो वेद ग्रंथ है वो भी उन लोगों के ही काम के हैं जो उस स्टेज पर होते हैं। आम इंसान की क्या समझ है? आपने आज तक गीता पढ़ी होगी, आपकी क्या समझ है? आपने कितनी की गीता पढ़ ली? आप तो पंडित हैं, आपने कितनी गीता की आपको समझ है? आप सिख धर्म में हैं, आपको गुरबानी की कितनी की समझ है? गुरबानी भी उन लोगों की समझ में आएगा, गीता भी उन लोगों की समझ में आएगा जो उस म्यार पर होंगे।
आप आम लोगों की तो समझ में नहीं, एआई भी तो उन लोगों की ही समझ में आएगी जो उसकी मेयर पर होंगे। यही बात की जा रही थी माँ कि अगर हम एशियन कंट्री की बात करें तो एशियन कंट्री में कह रहे थे कि 77% लोग जो है अभी तो कंप्यूटर नहीं चलाना जानते। तो अब एआई की टेक्नोलॉजी रहेगी, वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे और उनके साथ तो बहुत बुरा हो सकता है। कौन कहता है बुरा हो सकता है? आप सोचते हो कि जो एक पेंडू एक गांव का रहने वाला है इंसान जो सिंपल रहता है जिंदगी में, तो उसका नुकसान हो जाएगा? आप सोचते हो कि गरीब का नुकसान होगा, अमीर का कोई नुकसान नहीं होगा? अगर पैसे की बात करूं, कमाने की बात करूं, तो एआई से लोग ज्यादा मेहनत किए भी नहीं पैसे कमा रहे हैं। तो वो तो अमीर लोग भी हैं जो जिनको माँ बाप से पैसा मिल जाता है, वो भी तो ऐसा ही होता है, वो भी तो माँ बाप की कमाई पर ही अमीर होते हैं, उनको भी तो कमाना नहीं पड़ता, वो भी तो बिगड़े हुए होते हैं। मैम ऐसे नहीं कह सकते, जो उद्यमी होते हैं कभी भी मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। किस बात से सहमत नहीं? जैसे कि उद्यमी जो होते हैं माँ, उद्यमी और अमीर आप दोनों को एक नहीं मिला सकते। एक अमीर है, एक अमीर का बच्चा है जिसको जन्म से ही माँ बाप से पैसा मिल गया और वो बिगड़ गया, उसको कुछ करना नहीं पड़ा, वो उद्यमी नहीं है। उद्यमी जो है वो और अमीर दोनों अलग किस्म के हैं। मैं आपकी बात को ही लेता हूँ। आपने बुक में लिखा है माँ कि उसके घर में वही चीज पैदा होगी जैसा वो होगी। ठीक है, वो बिजनेसमैन के घर बिजनेसमैन पैदा इसलिए होते हैं, आपने बोला कि कुछ तो उसमें होगा ना, कॉमन चीजें होंगी। ठीक है, तो फिर ऐसा देखा भी जाता है कि जो बिजनेसमैन के घर बेटा पैदा होता है वो बिजनेस को कई बार आपने ये भी सुना होगा, मैंने बहुत बार कहा है, चोर के घर साध भी पैदा हो जाता है, साध के घर चोर भी पैदा हो जाता है। माँ कहा तो आपने ये भी है, पर वो मेरे फेवर में नहीं जाती बात ऐसा नहीं, मैं हम अपने घर की बात कर लूंगी तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे घर में जितनी मैं आजाद हुई हूँ, क्या मेरे घर में सभी लोग आजाद थे और सभी लोग आज भी आजाद हैं? मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही आजाद हूँ, मेरे माँ बाप बहन भाई कोई भी आजाद नहीं, आज भी वो वहीं पर है जहां पर है और मैं सिर्फ आजादी से घूमती हूँ। तो मैं चोरों के घर में साध पैदा हुई होंगी या साधों के घर में मैं चोर पैदा हुई हूँ? जब आप एक बात को निकालते हो, पकड़ते हो, उस बात से ही अपनी जिंदगी का सोल्यूशन निकालते हो, तो ऐसे ही धर्म फेल होता है, ऐसे ही इंसान फेल होता है, ऐसे ही सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि हमने एक बात को, एक लफ्ज को पढ़ लिया, एक लफ्ज हमको बहुत अच्छा लगता है, हमने कोई लेते हैं लफ्ज फबदा, मेरा जो पसंद का अल्फाज है पंजाबी का, और हम कहते हैं फबदा। फबदा मतलब कि सजता है, सजता है। और हम इस सजते को हम किसी को जाते जाते कहें आप पर तो ये रंग बहुत फबता है, क्या पता है वो रंग फबता है? बिल्कुल अनुकूल कह दिया। हाँ, आपके अनुकूल फबता है। तो कई रंग ऐसे होते हैं किसी पर नहीं फबते। हमने इस्तेमाल लफ्ज को कहां पर करना है, हमने अपनी समझ को कहां पर इस्तेमाल करना है। हमको लफ्ज को इस्तेमाल करना नहीं आता, हमको समझ को इस्तेमाल करना कब आएगा? आ ही नहीं सकता। हमारा था कि हम घबराते हैं ज्ञान से सबसे ज्यादा, ज्ञानवान इंसान से सबसे ज्यादा घबराते हैं। नंबर 1 जीवन में हमको डर लगता है ज्ञानवान व्यक्ति से। हमको बिछोड़े से डर नहीं लगता, हमको मौत से डर नहीं लगता, हम डरते हैं ज्ञानवान व्यक्ति से। इसके बारे में आपने सवाल करना कैसे आप बोलते हो ज्ञानवान इंसान? आप क्या ज्ञानवान बनना चाहते हैं? मैं सोचता हूँ कि मैं ज्ञानवान हूँ। मैं सोचते हम ऐसे हैं, हमारे सोचने का ढंग ऐसा है। अम्मा मुझे लगता है कि सच्ची में इंसान ज्ञानवान व्यक्ति से डरता है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे मैंने देखा है कि कहीं पे कोई चीज सही नहीं हो रही, किसी और तरीके से हो सकती है, तो कोई व्यक्ति वहां पे आके जब बोलता है तो बोलते हैं कि तुम बड़ा आया है जहाँ पे ज्ञान देने वाला, हम अपनी मर्जी से कर लेंगे। बट बाद में जब वो काम गलत हो जाता है फिर बोलते हैं कि उस इंसान ने सही बोला था, हमें वैसा करना चाहिए था। जी,
तब जो उनकी जो बात कही होती है ना कि बड़ा आया तो ज्ञान देने वाला, तो मुझे लगता है कि माँ ज्ञानवान व्यक्ति सच्ची में डरता है इससे। आपने इस बात से अंदाजा लगाया कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है जी और आपको क्लिक बची, जी आपको लगा कि मैं आपको अपनी बात सही बात कर रही हूँ, जी और आपके दिमाग में जिस बार नहीं आता कि क्यों हम ज्ञानवान इंसान से डरते हैं। ज्ञान से नहीं डरते, मेरा अगला क्वेश्चन ज्ञान से नहीं डरते, ज्ञानवान व्यक्ति से हम डरते हैं सबसे ज्यादा। मौत से नहीं डरते, बिछोड़े से नहीं डरते, हम सबसे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति से डरते हैं। आज अगर रवि ये सवाल उठाता है कि आज की फेसबुक हो, कोई भी इंटेलिजेंसी हो, वो डरती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, जी वो भी तो एक ज्ञानवान ही चीज होगी ना, एक जंत्र हो गया ना, जी उससे हम डरते हैं। तो ज्ञानवान व्यक्ति से हम कितना घबराते होंगे, जी क्या उसके बारे में आप सोच सकते हो कि हम क्यों घबराते हैं ज्ञानवान व्यक्ति से? मेन एक मूल कारण है, शायद आपकी समझ में आ जाए। आप क्यों घबराओगी? आप ज्यादातर मैंने जितना देखा है कि लगता है कि ज्ञानवान व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देगा, हम कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएंगे। बिल्कुल सही, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो दीप है वो बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस की बात आई तो माँ मैं भी कहता हूँ फिर ज्ञानवान व्यक्ति जो होता है उससे हम डरते क्यों है? क्योंकि वो 100% सत्य बोल देता है। वो बोलता है कि मृत्यु जो है अटल सत्य है। वो बोलता है कि पैसा जो है जहाँ टूल एज ए टूल जितनी जरूरत है उतना ही ठीक है, उससे ज्यादा आपके साथ नहीं जाएगा। वो बोलेगा कि आप ऐसा करो तो मतलब कि हम ज्ञानवान व्यक्ति से, रवि का कहने का मतलब है कि हम ज्ञानवान व्यक्ति से इसलिए भी डरते हैं कि हम सच से डरते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति के पास सिर्फ सच होता है और कुछ भी नहीं होता। ये भी पॉइंट अच्छा है। जो पहला है वो नंबर 1 है, जो नंबर 2 है ये है। क्या और आपके दिमाग में आता है? देखो आपने प्रोग्राम के जरिए ही आज कितना आपने ज्ञानवान हो जाना है। ऐसे ही मैम कई चीजें ज्ञानवान जो है उससे कई बार ज्ञानवान व्यक्ति से जैसे है शुद्ध जो ज्ञान है वो कहते हैं शुद्ध ज्ञान जो है देसी घी होता है, वो हजम नहीं होता, पचता नहीं है, किसी को भी नहीं पचता जल्दी। देसी घी मैं कहती हूँ कि डालडा नहीं पचता, देसी घी जो असली शुद्धता होती है वो सबसे ज्यादा पचती है। अगर आप में ये चाहना पैदा हो जाए कि मैंने आज से सात्विक रहना है, तो आप में आपको शुद्ध जो चीज है वो भी बचेगी और कोई नहीं बचेगी। माँ बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे लाकर खड़ा कर दिया है हमें। और आपने देखा है कि हमारी जब बातें होती है तो आपके दिल में क्या जाता है? दूसरा सवाल में आप दोनों, आप बच्चे हो, आपको आप हंसना शुरू कर देते हो, ये बात अच्छी नहीं है? आपका दिल नहीं करता जैसे मेरे को है कि आप दोनों बच्चे हो और मेरा दिल करता है कि जैसे हम माँ और बच्चे बैठकर बातें करते हैं, आपका दिल नहीं करता कि हमारे साथ और भी दुनिया के बच्चे हो और भी हम सभी के साथ ऐसे बैठकर बातें करें। और सभी, जैसे मैं देखती हूँ कि आप कैसे बात को पकड़ती हो दीप। जी मैम। रवि पकड़ता है साइंस को, आप पकड़ती हो अल्फाजों के जरिए, इंसान के जरिए उस चीज को जिसको आपको पकड़ना है। मतलब कि आपकी जो बुद्धि है शार्प है, आपको चांस मिलना चाहिए, आप बहुत ही ज्ञानवान हो सकती हो। आप क्या मेरी बात से सहमत हो? जी माँ, आपने जैसे चांस दिया हुआ है सीखने का, वो चीजें नई सीखने को मिलती है। और जैसे आपने बात की है कि आपका मन नहीं करता हमारे साथ और दुनिया हो, माँ दुनिया तो सारी होनी चाहिए बट आपके साथ हम ही होने चाहिए। बड़े सेल्फिश हो। जी माँ, तो बहुत ही अच्छा लगा माँ। और इसी के साथ जो है मेरे को लगता है कि आप सभी का धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से सुना। थैंक यू।